गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मान, जब मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की सेल से रिलेटेड है। हम काफ़ी अर्से सुनते आ रहे थे कि पोस्ट कोविड जो है पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री जो है उसने बड़ी अच्छी रिकवरी शो की थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है गाड़ियों की सेल्स भी बढ़ना शुरू हो गई थी और मार्केट बड़ी स्पीड में जा रही थी, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। बट उसके साथ साथ मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे नज़र आता था कि अगर हम कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है तो हम एज ए सोसाइटी हम लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्रिटिसाइज सारे करते हैं मिलके कि जी गाड़ी ऑन पे नहीं बेचनी चाहिए, प्रीमियम पे नहीं बेचनी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर गाड़ी देखे पहले दिन जिस दिन गाड़ी लॉन्च हुई होती है, अभी शोरूम खुलता नहीं है, तो लाइन में पे ऑर्डर लेके जमा कराने के लिए खड़े होते हैं। और मुझे ये लगता था कि ऐसे एक जो है ना एक सर्टन माफियाज या जो भी लोग ऑपरेट करते हैं, हर बंदा हर आने वाली गाड़ी को बुकिंग करा रहा है विदाउट इवन नोइंग कि वो गाड़ी कैसी है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। और यही वजह है कि अगर आज आप पाकिस्तान के किसी भी शोरूम पे जाएं, किसी भी शोरूम पे रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, और आप कोई गाड़ी लेना चाहें और आप कहें जी मैंने आज के दिन जाना है और गाड़ी चला के बाहर निकलना है, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको 2, 3, 4, 5, 6, 8 महीने का जो है वेटिंग टाइम दिया जाता है। और मेरी प्रेडिक्शन आपको पहले भी थी और आज भी है, और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि ऑन को मत पे करें, डिस्करेज करता हूँ कि इस साल के एंड तक ये जो ऑन की वबा है, इसको लानत कह लें, वबा कह लें, ये तमाम चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि जिस लिहाज से ऑटो इंडस्ट्री में प्लेयर्स आ रहे हैं और सबने अपनी प्रोडक्शन भी करनी है, सो जो एक होती है ना शॉर्टेज क्रिएट करके मार्केट को ऊपर लेके जाना, वो ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं रहेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे ख्याल से जो डिमांड जितनी है उसको आर्टिफिशियली जो डिमांड क्रिएट की जाती है वो भी एक टाइम तक जब होल्डिंग पावर लोगों की ख़त्म हो जाएगी तो वो भी ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो जाएगा। और आज के जो पहली न्यूज़ है वो भी इससे रिलेटेड है कि तमाम कंपनियों की जो गाड़ियों की सेल है वो अप्रैल में जो है वो नीचे गई है। हमारे सोसाइटी में एक कल्चर में एक हिस्सा है कि हर साल जो है ना ईद के करीब गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट इस साल उससे उल्ट हुआ है। और तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर सवाए मेरा ख्याल है इसमें लिखा हुआ है होंडाई के अलावा, और वो जो होंडाई का फिगर है वो भी मुझे इसलिए गलत लग रहा है बिकॉज एलेंट्रा जो लॉन्च ही जो है मार्च में हुई थी, तो मार्च में उसके 46 यूनिट थे और अप्रैल में 280 हो गए। बाकी तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर की सेल जो है वो नीचे गई हैं। और मैं इस बात पे अभी भी कायम हूँ कि मेरे ख्याल से मेरी प्रेडिक्शन है, और टाइम विल टेल, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रेडिक्शन मेरी जो है सही साबित होगी कि गाड़ियों के जो ऑन है वो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होंगे। और ये साल जो है 2021 इंशाल्लाह ताला, इस साल में ये ऑन जो है इसका भी खात्मा होगा करूँ। और इंशाल्लाह हम जो है जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है अपनी करेक्शन की तरफ आ रही है और सप्लाई डिमांड की जो फोर्सेज हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब कंपटीशन होता है तो मार्केट अपने आप को खुद करेक्ट करती है। सो इससे फ़ायदा जो होगा कंज्यूमर का होगा, आपको ईजीली अवेलेबल गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको रेडीली अवेलेबल गाड़ियाँ मिलेंगी। एक और चीज़ जो कि लोग सोच रहे हैं या सुनना चाहते हैं, वो मैं नहीं कह सकता कि गाड़ी सस्ती होगी, बिकॉज सस्ती तो मेरा ख्याल है नहीं होगी, लेकिन आपको ऑफ द रैक कंपनी की प्राइस के ऊपर गाड़ी और विद जिसे कहते हैं ना एक डिसेंट डिलीवरी टाइम उस पर मिलेगी। अभी तो एक ऐसे डिलीवरी टाइम है 8 महीने 10 महीने, मेरी तो समझ से बाहर है कि इस तरह के डिलीवरी टाइम जो ऑटो मैन्युफैक्चरर दे रहा है या कोई जो गाड़ी बुक कराने जा रहा है तो उसके खुद सोचना चाहिए कि ये क्या फोर्सेज हैं जो इन प्ले हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेके अगर हम अगली बात करें, जो अगली न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो काफ़ी अरसे से था कि जी होंडा की जो है नई जनरेशन पाकिस्तान में होंडा सिटी की कब आएगी। फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जो एक बड़ी लड़ाई थी कि जी 7th जनरेशन 6th जनरेशन 7th जनरेशन कौन सी आएगी। अगेन ये भी जो मसला अगेन हम हमेशा बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि हमें जो सोचना पड़ता है कि कौन सी जनरेशन पाकिस्तान में आएगी। बांग्लादेश जैसे मुल्कों के अंदर जो होंडा सिटी 7th जनरेशन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान को फाइनली इतने सालों के बाद जो है अब वो होंडा सिटी जो है 6th जनरेशन मिलेगी। ना सिर्फ ये, जो बात मैं हमेशा करता हूँ कंज्यूमर से कि एज ए कंज्यूमर हम लोग सारे कहते तो ज़रूर हैं कि जी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, हम वीडियोस के नीचे जाके भी लिख देते हैं कि जी पाक व्हील जो है वो जो है ऑटो इंडस्ट्री के बिग माफियाज़ को सपोर्ट करता है या बिग 3 को सपोर्ट करता है।
पॉइंट ये होता है कि जहाँ कोई चीज़ गलत बात करेगा हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, जहाँ कोई पॉजिटिव बात करेगा मैं उसको पॉइंट आउट करूँगा। हम लोगों ने अपने ब्लॉग में ये बात भी लिखी है, और अगर हम देखें तो होंडा सिटी की बुकिंग खुल गई है, उसके वेरिएंट्स भी उन्होंने बता दिए हैं। टोटल इस गाड़ी के 5 वेरिएंट है जिसमें इसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें मैनुअल भी है, ऑटो भी है। एक और चीज़ जो कि डिफरेंट है इसमें 1.2 इंजन है बजाय 1.3 के, और 1.5 दो इंजन वेरिएशन है। बट इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताया जा रहा उसके इस गाड़ी में क्या स्पेक्स होंगे, किस गाड़ी में क्या होगा, आया वो अब भी एयर बैग देने का फैसला कर रहे हैं या पिछली सिटी की तरह बगैर एयर बैग के ही आपको गाड़ी देंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या स्पेक्स होंगे, कुछ नहीं बताया जा रहा। फाइनल प्राइस भी नहीं बताई जा रही। लेकिन फिर भी जिन अनासिर का, जिन लोगों का मैंने जिक्र किया था कि जो सुबह 8 बजे शोरूम खोलने से पहले पे ऑर्डर लेके पहुंचे होते हैं, वो लेके पहुंचे होते हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक होंडा सिटी की जो बुकिंग है वो जब स्टार्ट हुई थी तो डिलीवरी अगस्त की थी, अब वो नवंबर तक पहुंच चुका है काम। मेरे ख्याल से ये मेरे जो फैक्ट्स है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मुझे लगता है कि जो है ना, किसी भी कंपनी को, वो होंडा हो, टोयोटा हो, सुजुकी हो, देखिए आप कस्टमर लेवल के एक्स लेवल पे भी जा सकते हैं कि जी आप कहें कि जी कोई टेस्ट ड्राइव मांग रहा है, कोई कहे जी मेरे घर पे टेस्ट ड्राइव दे दें, कोई कहे जी हम इसे बुकिंग के लेके दे दें। बट पाकिस्तान इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि ऑटो इंडस्ट्री में कि पहले भी ऐसा हुआ है कई दफ़ा कि आपको गाड़ी भी नहीं दिखाई, गाड़ी का भी नहीं पता, तस्वीरों के ऊपर बुकिंग ले ली, फाइनल प्राइस का भी नहीं पता, और बाद में लोग डिसअपॉइंट होते थे। बट अब वो ज़माना नहीं है। अब पाकिस्तान में अंदर ऑटो इंडस्ट्री कंपेटिटिव उस पर जा रही है, और मेरे ख्याल से तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। वी अंडरस्टैंड कोविड है, और कोविड के अंदर आप चलें टेस्ट ड्राइव नहीं करा सकते, लेकिन आप एक गाड़ी के स्पेक्स, उसके फीचर्स, उसकी तस्वीर और उसकी एक प्राइस तो रिवील कर सकते हैं ना। ये तो मेरे ख्याल से किसी भी कंज्यूमर का राइट है कि वो जो चीज़ बुक करा रहा है उसको पता हो किस प्राइस पे बुक हो रही है। और एक और चीज़ जो मेरे सामने फैक्ट आई है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन हमेशा मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि कंपनीज़ को चाहिए कि उस पर गौर करें कि आप जो है ना कंज्यूमर के साथ फ्रॉड ना होने दें। अभी जो लोग गाड़ी बुक कर रहे हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक तो जो होंडा के डीलरशिप्स हैं उनके ऊपर आप जाके गाड़ी बुक कराते हैं तो जो आपको एक पेपर मिलता है वो एक प्रोविजनल फॉर्म है ना, वो बुकिंग फॉर्म है जिसको पीबीओ बोला जाता है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। वो एक सादे पेपर पे आपको लिख के दिया जा रहा है, वो आप किस चीज़ के अगेंस्ट दे रहे हैं। सो कंज्यूमर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने लिए अलर्ट होना चाहिए कि आप जो ये पैसे देंगे इसकी आपके पास कोई रसीद जो है उसकी कोई वर्थ नहीं है। आप किसी जो कहते हैं ना, कोई भी एक सेल परचेज होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं जिसकी आपको प्राइस ही नहीं पता, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे दे रहे हैं जिसकी आपको डिलीवरी टाइम ही नहीं पता, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे दे रहे हैं जिसको आपको चीज़ ही नहीं पता कि आपको क्या मिलने जा रही है। तो इसके ऊपर गौर करें, खुद गौर करें। मैं आपको अकेले बताता रहा हूँ, ये कंपनी आपको बताती रही। फिर होता ही है कि बाद में बीच में जो गलत नासिर आते हैं, और मैं कंपनियों के लिए बात कर रहा हूँ, उनको ये चाहिए ताकि वो एक प्रोविजनल बुकिंग फॉर्म जो कि ऑफिशियल कंपनी का डॉक्यूमेंट है, जब वो मिलेगा तो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड नहीं होंगे। इस तरह तो मैं भी आज जो है कहूँगी जी मैं होंडा सिटी बुकिंग खोल देता हूँ और लोगों से पैसे लेना शुरू करता हूँ, सादे पेपर पर लिखना शुरू कर दूंगा, और एट द एंड होगा ये कि मैं लोगों से पैसे लेके भाग जाऊँ, तो नाम किसका ख़राब होगा? कंपनी का ख़राब होगा, होंडा का ख़राब होगा, या टोयोटा का ख़राब होगा, या सुजुकी का, जिसका भी ख़राब होगा, जो भी रेलिवेंट कंपनी कर रही होगी। तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सबके लिए कह रहा हूँ। तो ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए, और ये माजी में कई डीलरशिप के साथ होता रहा है, और हम आपको पॉइंट आउट करके बताते भी रहे हैं कि कहाँ डीलरशिप की गलती है, कहाँ लोगों की गलती है। और लोगों को ये चाहिए कि भाई आप जब अपना पैसा दे रहे हैं तो आप एक कमिटमेंट में जा रहे हैं ना, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, आप एक रिटर्न लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं। सिमिलरली अभी कई पिछले दिनों लोगों ने मेरे से पूछा कि जी हमने गाड़ी बुक कराई है, हम कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है, हमें पूरे पैसे वापस क्यों नहीं मिलेंगे? तो खुदारा जब आप गाड़ी बुक करा रहे हैं तो उस टाइम ईगरनेस में, एक्साइटमेंट में वो जो एक फॉर्म मिलता है उसको पूरा पढ़ लें। उस पर लिखा हुआ है कि अगर आप 14 दिन के बाद पेमेंट वापस लेंगे तो सर्टेन परसेंटेज वो कंपनियां काटेंगी। सही है, गलत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल है कि नहीं, उस पर भी मैं थोड़ा वर्किंग कर लूँगा। लेकिन फिलहाल अगर आप अपने हाथ से साइन करके एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो आपके पास वो चीज़ मौजूद है और उसके पास भी मौजूद है, तो इसलिए आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो उसको देख लें। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जिस तरह प्रोडक्ट लॉन्च की बात हो रही है, 2 नए प्रोडक्ट और लॉन्च किए गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेट वॉल मोटर चाइना जो है GWM, उनकी पाकिस्तान के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन साजगार इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो पहले बाइक की भी कर रहे थे, और हम लोग आपके लिए एक वॉक अराउंड लेकर आए थे उनकी प्रोडक्ट जूलियन का, हवाल जूलियन का। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इधर लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो उनकी 2 प्रोडक्ट्स हैं हवाल की, हवाल H6 और जूलियन। उन दोनों की जो स्पेक्स और फीचर हैं वो रिवील कर दिए गए हैं, कंज्यूमर को बता दिया गया कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, और उनकी बुकिंग भी खोल दी गई है और उसकी प्राइस जो है वो भी रिवील कर दी गई है। इन दोनों से रिलेटेड जो आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं अगर आप उनकी बुकिंग कराना चाहते हैं। तो एक पार्शियल पेमेंट से ये गाड़ियाँ बुक हो रही हैं। ये CBU यूनिट होंगे इनिशियली, जो कि मेड इन पाकिस्तान नहीं होंगे, इंपोर्टेड यूनिट होंगे। और इनकी जो पहली, जो मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इनकी पहली कंसाइनमेंट होगी या जो पहली गाड़ियाँ पाकिस्तान में आएंगी वो अगस्त तक आएंगी। अगेन हमारी टीम में कई लोगों का ख्याल है कि जी हमें इनको भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देनी चाहिए, ये गाड़ी की बुकिंग ले रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि यस, आप
कहीं भी लेवल के ऊपर जो है ना जा सकते हैं कंज्यूमर सर्विस के। बट कोविड को देखते हुए अगर एक नई आने वाली कंपनी आपको गाड़ी की स्पेक्स दे रही है, फीचर्स दे रही है, एंड अगेन हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों के लिए वीडियो भी बना के लिए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या चीज़ है, तो हम अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी एफर्ट ज़रूर है। यस, इससे बेहतर हो सकता था कि अगर वो इसकी टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी भी करते, बट उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह ताला जब कोविड कम होगा तो वो इसकी तरफ भी जाएंगे। और हमारा मशवरा कंपनी को ये होगा, अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है, कि इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि इंसान जो है इंडस्ट्री में जब भी आ रहा है तो वो अपने मौजूदा जो लोग हैं उनकी गलतियों से सीखे और कंज्यूमर सर्विस को जो मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाए। अगली न्यूज़ एमजी को लेके है। एमजी की न्यूज़ को लेके लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और एमजी की जो जिसे कहते हैं ना, उनके जो सोशल मीडिया फेस है जावेद अफरीदी साहब, वो जो है लोगों को बड़ा एक्साइट करते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई नई न्यूज़ लेके आते रहते हैं। लेटेस्ट उन्होंने जो एक न्यूज़ दी थी जो कि बड़ी खुशाइन न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर एमजी का जो प्लांट है उन्होंने उसकी तस्वीरें शेयर की थी, जिसके अंदर अगेन ये रिप्लाई था बहुत से ऐसे लोगों से जो कि इस बात के क्रिटिक थे कि शायद पाकिस्तान में एमजी अपना प्लांट नहीं लगाना चाहती, जिनमें से मैं भी एक शामिल था, जो कि हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करता था कि एमजी जो है वो मुझे लगता है कि सिर्फ गाड़ियाँ इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान में नहीं बेचना चाहती है, पाकिस्तान में प्लांट नहीं लगाना चाहती। तो उनकी जो ट्वीट है या जो उन्होंने तस्वीरें शेयर की है, मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और मैं आपको हमेशा ये बात करता हूँ कि आई एम ब्रेव इनफ कि अगर मुझे लगे कभी कि जी किसी के बारे में मैंने कोई बात की और उसने मुझे गलत प्रूव किया तो मैं उसको एडमिट करता हूँ। सो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने पाकिस्तान में जो प्लांट की तस्वीरें वगैरह लगाई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। अगली न्यूज़ एमजी से रिलेटेड है, जो कि मेरे पास मेरे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है, वो ये है क्योंकि कई लोगों के शायद ख्याल ये था कि जी क्योंकि गाड़ियाँ इनकी पहले डिले हुई थी, जो अप्रैल वाली गाड़ियाँ जनवरी फरवरी मार्च से आगे की गाड़ियाँ डिले थी और काफ़ी लोगों की आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी यून क्राई हुआ, कोई लोगों ने वीडियोस बनाई, मसले मसाइल क्रिएट हुए। बट आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी जो चीज़ें हैं वो इन लाइन आना शुरू हो गई हैं। और मुझे कल किसी ने बोला कि जी अब उनका प्लान ये है कि वो जो उन लोगों ने गाड़ियाँ पार्शियल पेमेंट पे बुक कराई हुई हैं वो उनको जो है CKD गाड़ी देंगे, यानी इंपोर्टेड नहीं लोकल गाड़ी देंगे, और जो जिनको फुल पेमेंट है उनको इंपोर्टेड गाड़ी देंगे। सो मैंने उनको तब भी कहा था कि ये इट डजंट मेक सेंस, और मैंने इस पर अपनी रिसर्च पूरी की है और फाइनल में जो इस पर आपको वर्डिक्ट दे रहा हूँ। सो एमजी जो है वो आने वाले चंद दिनों में अपनी MG HS की बुकिंग CBU इंपोर्टेड और CKD लोकल दोनों की बुकिंग शुरू कर रहा है। दोनों की प्राइस में डिफरेंस होगा मेरी जो है न्यूज़ के मुताबिक, प्लस जो CB यूनिट है उसकी प्राइस मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कई दफ़ा के, क्योंकि हमने लास्ट बताया कि उनकी जो गाड़ियाँ क्लियर हुई हैं उसकी ड्यूटी बढ़ गई है। सो CB यूनिट जो कि इंपोर्टेड यूनिट है MG HS का, उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाने की उम्मीद है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आई एम मोर देन 90% श्योर कि उनकी जो प्राइस है MG HS इंपोर्टेड की वो ऊपर जाएगी। CKD यूनिट जो है उसकी प्राइस उससे कम होगी। दोनों की प्राइस आने वाले चंद दिनों में रिवील हो जाएगी और बुकिंग भी ओपन कर दी जाएगी। लिस्टिंग ऑफ वीक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को बताते होते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक ऐसी गाड़ी बताऊं कि जो एक अच्छे बजट में हो और मुझे लगे कि वैल्यू टू मनी है। आज की जो लिस्टिंग ऑफ द वीक है वो शेराड है 1987 की, और इसका ऐड है तकरीबन इसको 4,30,000 रुपये ये डिमांड कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट वेरिएंट आते थे, टर्बो, नॉन टर्बो वेरिएंट, GTTI। दिस इज़ अ सिंपल वर्जन और 4,30,000 पर डिमांड कर रहे हैं। अब जितने पुरानी गाड़ी है उस लिहाज से मुझे लगता है इस गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। एंड अगेन जो प्राइस ब्रैकेट है, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है बहुत कम गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। सो मेरे जहन में ये था कि अगर कोई भी इंसान एक गाड़ी लेना चाहता है, अंडर में से किसी ने कल पर पूछा कि 4.5 लाख रुपये में अगर गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी मिलेगी, तब मैंने थोड़ा बहुत सोचा तो मेरे जहन में ये गाड़ी आई, तो इसलिए मैं आप लोगों से आज ये शेयर कर रहा हूँ। लिंक साथ लगा हुआ है, आप लिंक इस पर क्लिक करके जो डायरेक्ट ओनर है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस तरह की डिफरेंट गाड़ियाँ पार्क व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे जाके आप यूज़ कार का फिल्टर लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता, हम नीचे जो है आपको लिंक लगा देंगे सेफ सिटी की वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी का नंबर और ID कार्ड डाल के जो है अपनी चलान की हिस्ट्री देख सकते हैं। बिकॉज कई दफ़ा होता है कि आपने एड्रेस चेंज किया होता है और आपको जो है ना वो चलान डिलीवर नहीं होता। एक और लोगों के वो इस बारे में जो मिसकंसेप्शन थी, या इनिशियली ऐसा था कि सिर्फ लाहौर की गाड़ियों को चलान जाता था, इस्लामाबाद वाली को नहीं जाता था। अब लाहौर और इस्लामाबाद दोनों नंबर की गाड़ियों को चलान जाते हैं। और अगर आपको गाड़ी ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो आई वुड एडवाइस कि गाड़ी लेने से पहले आप जब गाड़ी ख़रीदें तो अगर वो कंपनी के नाम है तो वो जिस कंपनी की सिग्नेटरी है उसका ID कार्ड होगा, अगर किसी इंडिविजुअल के नाम पे है तो गाड़ी का नंबर और उसका ID कार्ड डाल के आप उसके रिकॉर्ड चलान देख सकते हैं, अदर वो पेड हैं कि अनपेड हैं। और अगला जो ब्लॉग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड है। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है जिनके 34 चालान थे और उनको नहीं पता था। तो इस तरह कोई भी मेरे कई दोस्तों के साथ भी है, आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको एम्बेरसमेंट हो सकती है कि आपके मल्टीपल चालान अनपेड हैं, तो पुलिस आपकी गाड़ी रोक के इम्पाउंड कर सकती है। सो मेरा आप सबको ये मशवरा होगा कि आज जितने लोग हैं, मैं नीचे लिंक लगा दूंगा सेफ सिटी की वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी का नंबर डाल के आगे ID कार्ड नंबर डाल के अपने गाड़ी के चालान की हिस्ट्री को चेक करें
और अगर आपकी गाड़ी के ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग चालान है तो उसको पे करें ताकि आप अपनी फैमिली के साथ सड़क पे शर्मिंदगी से बच सकें। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। हम लोगों में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पुरानी गाड़ी रखी होती है या उनकी गाड़ी की जो सीट बेल्ट होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। खासतौर पर मेरे पास काफ़ी पुरानी गाड़ी हैं और जो मैं अक्सर ही सोचता था कि गाड़ी में बाकी सारा कुछ मैं सही कर लेता हूँ, लेकिन जो सीट बेल्ट है ना वो या तो फ्री हो जाती है या वो वापस रिट्रैक्ट नहीं होती, तो मैं उससे बड़ा तंग होता था। तो ये प्रोडक्ट है पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के ऊपर, जिसको मैंने देखा ये ऑटोमेटिक जो है ना सीट बेल्ट है जो कि रिट्रैक्टेबल भी है। और अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी जिनमें सीट बेल्ट नहीं आती थी, जिसमें सुजुकी की कई प्रोडक्ट्स शामिल थी, या ऐसी गाड़ियां जिनमें आती थी और उनकी सीट बेल्ट ख़राब हो चुकी है, तो आप उनके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सीट बेल्ट है। ऐड का लिंक जो है नीचे लगा हुआ है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी प्रोडक्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं, डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं, तो पाक व्हील्स ऑटो स्टोर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है कि ईद से पहले पूरे पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जो है एक लॉकडाउन लगाया था। एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था जिसका मकसद ये था कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोका जाए। अब वो लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो गया, लेकिन मेरे और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम लॉकडाउन के नरम होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समाजी फासला जिसको कहा जाता है, ओपन जगहों पे जाएं तो लोगों से इंटरेक्ट करते हुए अपना जो फासला है उसका ख्याल रखें, और बंद जगहों पे लोगों से मिलने से गुरेज रखें। तीसरी चीज़, हाथों को बार बार साफ रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर हम ये तमाम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ये कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी पब्लिक सर्विस मैसेज को लेके, मैं देख रहा था क्योंकि जब ये ईद की छुट्टियां आई थी और रमज़ान के एंड में आप तमाम लोगों को पता है कि फ़लस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनके ऊपर इजराइल ने अपने मज़ालिम जो है वो मज़ीद बढ़ा दिए थे, और गज़ा के अंदर जो एक कत्ल गारत का मैदान जो है गर्म किया गया था। और बहुत अच्छी बात है कि मैंने देखा कि पाकिस्तान में मैंने देखा कि बहुत से लोग इस दर्द को फ़ील करते हैं। कई लोगों ने रैलियां निकाली, कई हमारे बाइकर्स दोस्त हैं उन्होंने भी रैलियां निकाली, अपनी गाड़ियों पे लिखा, लोगों ने फेसबुक पे डाला। हम लोग अपनी तरफ से दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनियों भाई के लिए जो है आसानी पैदा करे। और अगर हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन प्रोटेस्ट करते हुए एक तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि हम अपने प्रोटेस्ट में जो कि हम अपने यकजाती के लिए कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के साथ, अपने दूसरे भाइयों को जो कि इस मुल्क में रह रहे हैं उनको तंग ना करें, पुरअमन एहतजाज हो। और तीसरी चीज़, जब भी हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ भी हम सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.